नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। झीरम घाटी नरसंहार एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के बड़े नेताओं के नार्को टेस्ट की मांग कर राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस में जहां असहजता दिख रही है तो वहीं बीजेपी से कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बता रही है। 12 साल पुराने झीरम कांड का सच अब फिर सवालों में है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए आप। झीरम घाटी नरसंहार को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल आ गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हालिया बयान के बाद कांग्रेस के भीतर से उठा नार्को टेस्ट का मुद्दा अब सियासी भूचाल बन गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने झीरम नरसंहार की जांच आयोग के चेयरमैन सतीश कुमार अग्निहोत्री और सदस्य गुलाम मिन्हाजुद्दीन को पत्र लिखकर कई बड़े नेताओं का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। इनमें जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी, पूर्व मंत्री कवासी लखमा और ननकीराम कंवर का भी नार्को टेस्ट कराने के लिए समन जारी करने का आग्रह है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नार्को टेस्ट की मांग कांग्रेस पहले से करती रही है, लेकिन अगर किसी प्रवक्ता ने अपने ही नेताओं का नाम लिया है तो संगठन स्तर पर उनसे बात की जाएगी। जो जेपी नड्डा का बयान आया था, उस बयान को हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जवाब भी हमने दिया और साथ ही कहा भी कि जेपी नड्डा का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। हमने कहा उस दिन, लेकिन एक जवाब उनकी ओर से नहीं आया। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता जांच के लिए अपने ही नेताओं के नाम ले रहे हैं। इससे साफ हो गया है कि झीरम नरसंहार में कांग्रेस नेताओं की भूमिका संदिग्ध रही है। लगातार जो हम दावा करते थे कि झीरम हत्याकांड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हाथ था, कहीं न कहीं चीजें प्रमाणित हो गई। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री का नाम जो उल्लेखित किया है, यह स्पष्ट इस ओर इशारा करता है कि झीरम में जो हत्याकांड हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हाथ था। बहरहाल झीरम घाटी नरसंहार को लेकर सियासत एक बार फिर तेज होने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के नार्को टेस्ट की मांग ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस में मतभेद उभर आए हैं, वहीं बीजेपी हमलावर है। आने वाले दिनों में झीरम कांड पर राजनीति और गरमाने के संकेत साफ हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। झीरम कांड अब नार्को की मांग, इसी पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए मौजूद हैं खास मेहमान शिव नारायण पांडे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और रुपेश दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शिव नारायण जी, शुरुआत आपके साथ ही करेंगे। बीजेपी नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं, उसके बाद से माहौल गर्मा जाता है और वो माहौल अभी तक धीरे धीरे चल रहा था, जो आज फिर उबाल आ गया क्योंकि नार्को टेस्ट की मांग उठी और उसमें आप ही के नेता का नाम आ रहा है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। किस बिना पर यह बयान जेपी नड्डा ने दिया था, वो सवाल आज भी है कि कांग्रेस के नेताओं ने ही माओवादियों से बोलकर अपने नेताओं की हत्या करवाई है। सीधे तौर पर यदि हम बयान को समझे तो यही है जो जेपी नड्डा कहकर गए हैं। छत्तीसगढ़ आए, इस बयान को, इस शिवगोपे को छोड़ा और उसके बाद वापस चले गए। बीजेपी सत्ता में रही है 2014 से केंद्र में, एनआईए जांच कर रही थी। क्या कुछ जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ, उस आधार पर नड्डा का यह बयान था, या फिर हम क्या समझे, किस आधार पर, कौन से वो कांग्रेसी नेता हैं, नाम चाहिए आज उनको? शिवनारायण जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चले, मुझे लगता है तकनीकी दिक्कत है, सवाल वही है। लेकिन रुपेश जी, बस बदलाव में इतना करूंगा, क्या ये लग रहा है कि जब एक प्रवक्ता नार्को टेस्ट की मांग करते हैं और अपने नेताओं का ही नाम ले लेते हैं, तो उसके बाद कांग्रेस का यह कहना कि बीजेपी का तो जायज है, लेकिन क्यों कहा गया कांग्रेस का, हम संगठनात्मक स्तर पर बात करेंगे। नमस्कार संयम जी। देखिए, जिस प्रकार से झीरम के मामला, झीरम घटना हुआ, उसके बाद से आज तक वो बातें सार्वजनिक नहीं हो पा रही हैं। हम बात करें झीरम के प्रारंभिक चरण की,
जो प्रारंभिक चरण में जब 24 और 25 मई को जिस प्रकार से झीरम घाटी का जब हमला हुआ, उस दिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने मात्र 138 सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए थे। महेंद्र कर्मा जी को Z+ सुरक्षा थी, बार बार मांग करने के बाद भी सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई। और जिस प्रकार से झीरम घाटी की घटना घटित हुई थी, उसमें एक ट्रक का भी रोल अदा था, सामने एक ट्रक खड़ी थी। आज तक जांच आयोग ने उस ट्रक के मालिक का नाम तक उजागर नहीं कर सकी। और सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि भारतीय राजनीति में नेतृत्व पर जिस प्रकार से आघात हुआ जी, और उसके बाद यदि हम एनआईए की बात के माने तो एनआईए कहती है कि राजनीतिक साजिश नहीं है। और उसके बाद जेपी नड्डा जी का यह बयान, सार्वजनिक मंच से बयान दिया जाना और शासकीय मंच से बयान दिया जाना पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित है। जेपी नड्डा जी को ध्यान होना चाहिए, जब झीरम घाटी का घटना घटित हुई थी उस समय वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी थे। बिल्कुल ऐसी स्थिति में उनकी दोहरी जिम्मेदारी बनती थी। और जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के वो सरकारी मंच से बयान दिया है, ऐसी स्थिति में और जिस प्रकार से और कांग्रेस ने तो पहले ही मांग किया है कि जेपी नड्डा जी और डॉक्टर रमन सिंह जी के नार्को टेस्ट करा लें। तो जेपी नड्डा जी और डॉक्टर रमन सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और जेपी नड्डा जी तत्कालीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। तो ऐसी स्थिति में उनका नार्को टेस्ट करा लिया जाए। रुपेश जी, तो नार्को टेस्ट में क्या सवाल कांग्रेस पूछना चाहती है? क्या शक है कांग्रेस को? कांग्रेस को शक क्या है? वो एक महत्वपूर्ण सवाल है। एनआईए की जांच हुई, जांच में ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि बीजेपी की ये सोची समझी साजिश थी? ये साफ तौर पर कांग्रेस कहना चाहती है। नार्को टेस्ट में सवाल क्या होगा कांग्रेस की तरफ से देखें तो, क्योंकि आपके प्रवक्ता ने नार्को टेस्ट की मांग उठाई है इस वक्त। देखिए, निश्चित रूप से एनआईए की जांच आई और एनआईए ने किसी भी पीड़ित या आहत का बयान भी दर्ज नहीं किया और राजभवन में सीधे उन्होंने जांच रिपोर्ट दे दी। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ। जांच उसके बाद जब कांग्रेस ने जब जांच आयोग के गठन किया था तो उसके बाद धर्मलाल कौशिक, देखिए भाजपा नेताओं का कनेक्शन देखिए आप। धर्मलाल कौशिक जी को क्या तकलीफ हो गई कि जब पीड़ितों का बयान दर्ज होना प्रारंभ हुआ तो वो हाई कोर्ट क्यों चले गए और हाई कोर्ट स्टे कराने का मतलब क्या था? कहीं न कहीं भाजपा के नेताओं की अपने सरकार की फेलवर सुरक्षा और अपने सरकार के लोगों के द्वारा पूरी तरह से कांग्रेस के नेतृत्व को समाप्त करने की जो साजिश रची गई, उसका भी तो खुलासा होना चाहिए ना। और बड़ी साजिश आप करार दे रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी से जवाब लेता हूं। शिवनारायण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी, मेरी आवाज। सवाल मेरा ये, जेपी नड्डा आते हैं प्रदेश के अंदर और एक तरह से सीधे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने माओवादियों से बोलकर कांग्रेस के एक धड़े की हत्या करवाई है। ये बड़ा आरोप जेपी नड्डा ने लगाया। केंद्र में रहे, मंत्री हैं और केंद्र की बीजेपी की सरकार है। जब घटना हुई उसके 1 साल बाद से बीजेपी की सरकार केंद्र में और आज तक है। जांच में ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ है, ना ही कोई कांग्रेस का नेता अब तक जेल गया है। देखिए, सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने यह तय किया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगा या देश से समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री ने व्यक्त किया पार्लियामेंट में। और आज हम ये देखते हैं कि नक्सलवाद जो है अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, लगभग समाप्ति के कगार पर है। अभी 2 वर्ष का हमने जो एक प्रकार से पर्व मनाया, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए थे। ये उपलब्धि उन्होंने वर्णन की और ये बताया कि जब वो प्रभारी थे तो झीरम में एक बड़ी घटना हुई थी और घटना के हत्यारे कौन थे उसको हमने देखा है। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस के लोग उस हत्याकांड में, साजिश में बहुत सारे लोग उसमें शामिल रहे। कौन? शिवनारायण जी, कौन थे वो? नाम ही तो जानना है। मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए, अभी क्लियर हो जाए। वास्तव में आप जिस कवासी लखमा की बात करते हैं, उन्होंने अपनी आंखों के सामने उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष पटेल साहब और उनके चिरंजीव को मरते हुए देखा है और वो भी उस समय थे वहां पर। और उसके बाद नाटकीय रूप से मोटरसाइकिल लेके वो जगदलपुर चले आए। सारे बड़े नेता वहां पर जो है हताहत हुए या तो मारे गए और सिर्फ एकमात्र जो है कवासी लखमा वहां से बचे, सकुशल आए और उसके बाद जगदलपुर हॉस्पिटल में भर्ती हुए और वहां से फिर जो है मेकाहारा रायपुर में भर्ती हुए। 1 मिनट देखिए, कुछ चीजें होती है जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है और कुछ होती है जो कि डायरेक्ट एविडेंस होती है।
सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में यह है कि आज के जो नेता प्रतिपक्ष है महंत जी, वो हॉस्पिटल में जब देखने गए तो उन्होंने 2 सवाल किए कि तू क्यों लेके गया लोगों को वहां, बिल्कुल वो वीडियो सामने आया था सबके। दूसरा सवाल उन्होंने ये कहा कि किसी को बताना मत, किसी से कुछ बोलना मत, कोई बयान मत देना। ये 2 चीजें जो है उसका वीडियो है मेरे पास उपलब्ध है। नहीं, लेकिन यही बात जेपी नड्डा को कहना था ना। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यदि बयान दे रहे हैं तो कांग्रेसी नेता ही पीछे थे, तो नाम सामने आना चाहिए। कवासी लखमा जेल में आज झीरम कांड की सजा तो भुगत नहीं रहे शिवनारायण जी। देखिए, पूरा प्रदेश जानता है कि उस झीरम हत्याकांड को करने वाले नक्सली थे और उनकी साठगांठ कांग्रेस के नेताओं से थी और किन किन से थी ये भी मालूम है, ये कांग्रेस के लोगों को मालूम है। चलिए बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, स्वागत है आपका। झीरम कांड को लेकर जो आंच है वो आज तक है, और झीरम कांड का पीछे किसने पूरी कहानी गढ़ी थी, किन नेताओं का हाथ था, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। जेपी नड्डा यदि बयान देके जाते हैं कि कांग्रेसी नेताओं का हाथ था, तो एनआईए की जांच में वो कांग्रेसी नेता कोई निकलकर सामने नहीं आए जिनको जेल हुई हो। देखिए, कांड में बहुत सारे प्रश्न खड़े रह गए, अनुत्तरित रह गए। ट्रक किसकी थी, उसका मालिक कौन था, आज तक सामने नहीं आए, वो अनुत्तरित रह गया। सस्पेंस इतना गहरा बना हुआ है कि कुछ कह नहीं सकते। कांग्रेस ने तत्काल आरोप लगाया था डॉक्टर रमन सिंह हत्या के आरोपी हैं जी, हत्या करने वाले डॉक्टर रमन सिंह हैं, ये आरोप लगाया। अब आरोप की दिशा बदलने के लिए एक बयान उछला, आपको याद होगा तो, कि अजीत जोगी की तरफ उंगली उठा दी गई। बिल्कुल, कि वो पहले क्यों आ गए, मतलब ये बताने का प्रयास किया गया कि अजीत जोगी को इस बारे में सारी चीजें मालूम थी, इसलिए वो पहले निकल के चले आए। इस तरह जो है स्थितियां जो है बड़ी विचित्र बनती चली गई, पूरी दिशा ही बदल गई, जांच की पूरी दिशा ही बदल गई। संदेह जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया, और उसका जो परिणाम है वो जांच में दिखाई दिया। ये सब तरह तरह के बयानों के उलझन में जो है पूरी दिशा ही बदल गई, और उसका जो परिणाम आया जांच के रिपोर्ट में वो दिखाई दिया। तो ये स्थिति जो है, और आज की जो जिस प्रवक्ता ने, विकास तिवारी ने, जो कभी बहुत ही खास हुआ करते थे भूपेश बघेल के, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, घरेलू संबंध उनके थे उनसे, राजनीतिक के साथ साथ घरेलू संबंध भी थे। उन्होंने आरोप लगाया तो बड़ा गंभीर है, निश्चित रूप से बहुत गंभीर बात है ये, कि उन्होंने अगर भूपेश बघेल पे आरोप लगाया, कवासी लखमा पे लगाया, अमित जोगी पे भी लगाया, धनकीराम कंवर पे भी लगाया, डॉक्टर रमन सिंह पर भी लगाया, जेपी नड्डा पर भी लगाया। जेपी नड्डा और रमन सिंह के बारे में तो पहले भी आरोप लग चुके थे, लेकिन इन लोगों के बारे में ऐसे आरोप की इनका जांच होना चाहिए, वो भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, बड़ा अजीब सा प्रश्न खड़ा कर दिया इस बात ने। इस बात में अंदर खाने सब ठीक नहीं चल रहा है, ये समझ में आ रहा है कांग्रेस के मामले में अंदर। अब फिर दीपक बैद जी ने कितना कमजोर बयान दिया कि हम उनसे बात करेंगे। अरे इतना बड़ा बयान सार्वजनिक हो गया, फिर बात ही करने की बात क्या रह गई है उसमें? स्पष्ट हो गया है ना कि वो विरोध कर रहे हैं, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप देखिए, हालांकि प्रवक्ता की ऊंचाई, राजनीतिक कद और जिन लोगों पर आरोप लगा उनके कद में बड़ा अंतर है, ये मैं मानता हूं, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एक प्रवक्ता ने इतनी बड़ी बात कही और अपने पारिवारिक व्यक्ति भूपेश बघेल पर आरोप लगाया, तो निश्चित रूप से जो है। लेकिन एक और जो सवाल है वो ये अभी खड़ा हुआ है कि यदि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जो उस वक्त प्रभारी बताए जाते हैं, और अभी फिर यदि छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो फिर झीरम का मुद्दा उठाया जाता है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के नेता मिले हैं, एनआईए इस वक्त जांच कर रही थी। एनआईए की जांच रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ? बीजेपी पूरी तरह सत्ता में, केंद्र में, राज्य में रही है, लंबा अरसा गुजारा है, और केंद्र में तो तब से आ गई थी जब घटना के अगले साल से ही। उसके बाद क्या अब तक खुलासा नहीं हो सकता था? ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है कि उन्हीं के नेता मिले थे, उन्हें नहीं माओवादियों से बोलकर हत्या करवाई है। नाम लाइए सामने देश के। देखिए, बयान वही तो कह रहा हूँ, बयान तो तरह तरह के आते हैं, लेकिन सत्यता सामने नहीं आती। कोई कहता है मेरे जेब में रखा हुआ है पूरा झीरम कांड का जो असली किस्सा है, जरूर, वो भी सामने नहीं आता। कोई कहता है कि फलाना है, कोई बोलता ठिकाना है, कोई बोलता ठिकाना है। तो आखिर नाम सामने ला रहे हैं तो कुछ सबूत प्रमाण कुछ तो दो भाई।
खाली कह देने मात्र से, बयान मात्र से कैसे साबित होगा, कैसे ये होगा। अब अजीबोगरीब परिस्थिति इस झीरम कांड में स्थिति हो गई है। और जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, जो प्रभावित हुए हैं, उनका दिल क्या बोलता होगा, आप सोचिए तो भला। ये पॉलिटिकल बयानबाजियों के कारण उनके घर से जो चला गया, सदा सदा के लिए चला गया, उसका सच सामने नहीं आ रहा है। उनको तसल्ली कैसे हो गई, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। निश्चित रूप से झीरम कांड का सच सामने आना ही चाहिए। बिल्कुल। कैसे आएगा ये सरकार को तय जरूर, करना है। और इंतजार है, क्योंकि रुपेश जी, ये एक बड़ी बात यहां पर कही बाबूलाल जी ने कि जेब में रखे हुए सबूत, ये आपके ही नेता बोलते थे, आपको भी ये लाइन याद आ रही होगी, और इसी को लेकर बीजेपी बहुत मजाक भी उड़ाती थी। ये कौन से सबूत थे जो अब तक साझा नहीं किए जा रहे हैं? सत्ता में रह लिए 5 साल कांग्रेस, उसके बावजूद ये सबूत निकल नहीं रहे। संयम जी, कांग्रेस ने एनआईए से फाइल मांगी थी झीरम घाटी की जांच की, ताकि हम यहां जांच करा लें। ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि उन्होंने फाइल नहीं दी? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई दस्तावेज या कोई सबूत हैं तो वो न्यायालय में या किसी जांच आयोग के समक्ष दी जाती है। जब भूपेश बघेल जी ने कहा तो जांच आयोग को संज्ञान ले लेना था। लेकिन देखिए, मैं फिर से एक कनेक्शन बताना चाहता हूं। जब जिस दिन घटना घटित हुई थी, चूंकि मेरे राजनीतिक आका, मेरे राजनीतिक पिता बोलूं मैं, उदय मुदलियार जी भी शहीद हुए थे। हम भी आज भी उस घटना से आज भी हम आहत हैं। तो उस समय तत्कालिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, उन्होंने रात में 9:10 में या 10 बजे के लगभग उन्होंने एक घोषणा कर दी थी कि प्रदेश अध्यक्ष उनके पुत्र की हत्या हो गई है, जबकि उनकी हत्या की जानकारी दूसरे दिन मिली थी। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति, इन सब बातों को भाजपा के लोगों को बताना चाहिए। और जिस प्रकार से श्री पांडे जी ये बात कह रहे हैं, भाजपा कांग्रेसियों की साजिश थी, कांग्रेसी मिले हुए थे, तो मैं आज फिर से दावे से कहता हूं कि जेपी नड्डा जी का नार्को टेस्ट करा ले, डॉक्टर रमन सिंह के नार्को टेस्ट कराने, क्योंकि सत्ता उनकी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके थे, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष आज वर्तमान में डॉक्टर जेपी नड्डा जी हैं। और झीरम का सच जानने के लिए जिस प्रकार से 4000 पन्नों का जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सीधे दिया गया। आज 2 साल से भाजपा की सरकार है। 6 अक्टूबर 2022 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी राजभवन में। तो आज भी यदि भाजपा को सरकार में थोड़ी भी नैतिकता है तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। रुपेश जी, मानते हैं क्या बीजेपी का हाथ था? कांग्रेस से मानती है क्या? क्योंकि नार्को टेस्ट की तो मांग की जाती है, लेकिन क्या मानते हैं कि बीजेपी का हाथ था? जैसे बीजेपी के नेता जेपी नड्डा साफ बोल देते हैं कांग्रेस का हाथ है, क्या कांग्रेस से कहती है कि बीजेपी का हाथ था? देखिए संयम जी, वर्ष 2013 में जब विकास यात्रा हमारे ये परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई थी, तो 6-7 मई को विकास यात्रा के नाम से भाजपा के लोग विकास यात्रा निकालते थे। उस विकास यात्रा में 1781 सुरक्षाकर्मी थे, और जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकलती है तो वहां मात्र 138 सुरक्षाकर्मी उसी क्षेत्र में। ये भाजपा सरकार के निकम्मेपन का और भाजपा सरकार के सुरक्षा में चूक का परिणाम था। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से बाबूलाल शर्मा जी ने भी रेखांकित किया कि उस ट्रक के मालिक का आज तक खुलासा क्यों नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति करने की रही है। और आज जिस प्रकार से मैं फिर से कहना चाहूंगा, जेपी नड्डा जी ने सार्वजनिक और प्रशासनिक मंच से बातें कही है। ऐसी स्थिति में जेपी नड्डा जी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। नेतृत्व कांग्रेस का उड़ गया था, वो आज हम भी जानते हैं कितनी बड़ी मतलब वो घटना थी कि पूरा का पूरा कांग्रेस का एक नेतृत्व उड़ गया था, और बहुत बड़े बड़े लोग गुजर गए थे, क्यों नामी जामी लोग। लेकिन उसके बाद क्या यदि बीजेपी के ऊपर सीधे आरोप है, बीजेपी से भी ये सवाल लिया जाएगा, कांग्रेस पर आरोप है, तो बीजेपी पर यदि आरोप है तो क्यों ऐसा किया गया होगा? इस घटना के घटने की वजह क्या रही होगी? परिवर्तन यात्रा को क्यों चुना गया होगा? वजह को तो आज भी छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। जांच रिपोर्ट में क्या सार्वजनिक हुई उसको जानना चाहती है। यदि एनआईए ने राजनीतिक साजिश नहीं होने का रिपोर्ट सार्वजनिक बातें सार्वजनिक करी हैं, उसके बाद जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर जिस प्रकार से आरोप लगाने, लांछन लगाने का काम किया है, यह भारतीय राजनीति के लिए कलंकित करने वाला काम है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, यदि राजनीतिक साजिश नहीं थी तो जेपी नड्डा जी को यह बयान नहीं देना था। और आज भी जांच रिपोर्ट के लिए और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से झीरम घाटी घटना घटित हुई थी,
उसकी सच्चाई जानने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल, छत्तीसगढ़ ही नहीं देश की जनता भी जानना चाहती है। रुपेश जी, शिवनारायण जी, जेपी नड्डा का यह बयान और उसके बाद अब नार्को टेस्ट की मांग उठाई गई है कांग्रेस की तरफ से, उसमें बीजेपी, कांग्रेस हो, अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी, सबका ये बात की जाती है कि सबके नार्को टेस्ट किया जाए, क्योंकि कौन कौन इस मामले को गहराई से जानता है, समझता है। एक बड़ा सवाल है, जो राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ में सक्रिय है उसमें कांग्रेस के ऊपर सीधे आरोप लगाए गए। कांग्रेसियों को क्यों मरवाएंगे, क्या इसका जवाब बीजेपी दे सकती है? कांग्रेस तो बिल्कुल ये सब घटनाक्रम को, इनके बयान को विकास तिवारी ने जो दिया है और कांग्रेस के अन्य नेता जो दे रहे हैं, लगता है कि पूरा दिमाग जो है इन लोग का पता नहीं कहाँ चला गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि अरे आप ही लोग दिमाग लगा लो ना, आप लोग दिमाग लगा के सच्चाई ला दो। बोलने दीजिए, अपने टर्न में बोलिए। दुबे जी, आप अच्छे व्यक्ति हैं, थोड़ा अपने टर्न में बोलिएगा। मैं कुछ मूलभूत प्रश्न उठा रहा हूं। एक तो हम लोग जो है, जैसा इन्होंने कहा कि विषयांतर मत करिए, मेरा कहना यह है कि ये जो इन्होंने जो सवाल उठाए हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जांच कमीशन में किसी तरह का कोई नार्कोटेक्स जांच कमीशन नहीं करवा सकता। सिर्फ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए नार्कोटेक्स टेस्ट होता है। तो विकास तिवारी ने जो विषय उठाए हैं वो अपने आप में एकदम दिमागी पैदलपन है और कुछ नहीं। दूसरी चीज ये मैं बता दूं कि जांच आयोग में आप जो है परिस्थितियों का आकलन कर सकते हैं, परिस्थितियों की जांच करवा सकते हैं, किस दिशा में कैसा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच आयोग से उससे पता चलता है। एक दिशा तय होती है सिर्फ, और जो फैक्ट एंड फिगर है वो सामने आते हैं। तो इस प्रकार से नार्को टेस्ट की मांग करना अपने आप में एक प्रकार से लीगल इलिटरेसी है, एक प्रकार से। शिवनारायण जी, इसको छोड़ देते हैं नार्को टेस्ट को। मैं तो ये बोल रहा हूं कि कांग्रेसियों की हत्या क्यों करवाएंगे, इसके पीछे क्या कारण लगता है जेपी नड्डा और बीजेपी को? देखिए, कांग्रेस में पटेल साहब ने 2 दिन पहले वो जो राज्यपाल के यहाँ गए थे और उन्होंने कहा था कि नक्सलियों के उन्मूलन के लिए नहीं है, इससे नक्सली मारे जा रहे हैं, ज्ञापन दिया था। और उनको ये पूरा भरोसा था कि ये जो है हम तो नक्सलियों के बचाव में है, हमारा कुछ होगा नहीं। और तिथि बदल दी गई। आपको बता दें कि जो इनकी परिवर्तन की थी उसकी तिथि बदल दी गई थी, दूसरी तिथि। और जो सुरक्षा कर्मी 138 बता रहे हैं दुबे जी, बिल्कुल सही है। इनके बीच इस प्रकार से मारकाट सत्ता के लिए मची हुई थी, जो कि आज भी मची हुई है। इनके बीच में इतनी बड़ी गुटबाजी है और इतना बड़ा घात आपस में होता है कि जिसका कोई इंतहा नहीं है। उस समय भी वो परिस्थितियां मौजूद थी। आप देखिए कि उसमें बड़े नेता माने जा रहे हैं और वहां का स्थानीय जो विधायक जो उसका कार्यक्रम का आयोजक था वो साफ साफ बच के चला आता है। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, हम ऐसा सीधे नहीं कहते कि कांग्रेस के लोग हत्या में शामिल थे, लेकिन कांग्रेस के जिस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस हैं वो इस बात को बताते हैं कि कांग्रेस जो है अपने अंदरूनी लड़ाई से इतनी बड़ी क्षति हुई। क्यों डॉक्टर रमन सिंह अपने ऊपर कलंक लेना चाहेंगे? उनके शासन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे डॉक्टर रमन सिंह को हत्यारा कहा, हर मंच से कहा। एक नेतृत्व उड़ गया है, तो वो उनका आक्रोश था जो निकला था, और किस पे निकलेगा? सत्ता पक्ष पे ही निकलेगा, स्वाभाविक, क्योंकि मूल विपक्ष था उस वक्त कांग्रेस। मैं आता हूं आपके पास, बाबूलाल जी। ये उस समय यूपीए की सरकार थी और रातों रात जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहाँ पे आए हुए थे। पूछा किसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ने कहा, वो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार है, प्राथमिक रूप से हमको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस बात को, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई। चलिए, बिल्कुल बाबूलाल जी, एक सवाल यहां पर बना हुआ है, क्या जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता और जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, जो बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि एक यदि नेता जिंदा बच गया उसमें और वहां से निकलकर चरणदास महंत उनसे मिलने पहुंचते हैं, वो नेता का बचना किस्मत है या फिर सोची समझी साजिश? ये क्या लगता है? आज तक ये सवाल है, क्योंकि बार बार बीजेपी सवाल उठाती तो इसी मुद्दे पर ही उठाती है। उस समय ये सामने बात आई कि नक्सलियों ने कवासी को छोड़ दिया, बिल्कुल, मारा नहीं, और वहां पर उसके लिए मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी जो तैयार थी जाने के लिए। उस मोटरसाइकिल में बैठ के वो आ गए सुरक्षित, बाकी सारे लोग मारे गए। इससे एक संदेह पैदा हुआ उस व्यक्ति के प्रति, और जो है रमन सिंह के ऊपर में संदेह पैदा हुआ कि उन्होंने सुरक्षा वापस ले ली। ये बात कांग्रेस ने कही, 2 बातें, सुरक्षा वापस ली, इसलिए घटना घटी, इसलिए रमन सिंह के ऊपर में आया दाग। तो जो रमन सिंह के ऊपर एक तरफा जो है, एक ही तरफ का नैरेटिव चल रहा था कि रमन सिंह ने हत्या करवा दी, रमन सिंह ने हत्या करवा दी, रमन सिंह ने हत्या करवा दी।
उसको दिशा बदलने के लिए किसी ने ये उड़ा दिया कि अजीत जोगी भी तो जल्दी आ गए थे, वो क्यों आए पहले, एक प्रश्न उठा दिया तो डाइवर्ट हो गया मामला। तो संदेह की स्थिति उत्पन्न होने के बाद जो है मामला जो है पूरा केस जो है वो परिवर्तन हो गया। देखिए, जांच रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी गई, वहां भी एक शंका पैदा हुई। राज्यपाल को सौंपी गई, वो भी प्रमुख सदस्य के द्वारा नहीं, उनके अधीनस्थ लोगों के द्वारा सौंपी गई, और वो जो रिपोर्ट है आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। कहा गया था कि कांग्रेस के नेता का नाम है उसमें, इसलिए उसको सार्वजनिक नहीं किया। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देना चाहिए। अगर कवासी लखमा का नाम है ऐसा कहा जा रहा, कर देना चाहिए। अब तो भाजपा की सरकार है। मुझे तो लगता है कहीं दोनों दलों के नाम न हो उसमें, एक ही थैली के चट्टे बट्टे न निकले, इसलिए वो दबी हुई है। बड़ी बात। भारतीय जनता पार्टी कोई बुराई नहीं होना चाहिए, अभी सार्वजनिक कर दें। बिल्कुल, फिर तो विकास तिवारी का आरोप भी निराधार नहीं है, क्योंकि जो आरोप लगाएगा बीजेपी कांग्रेस सबको एक साथ लेके यदि नार्को टेस्ट की मांग की है, नार्को टेस्ट की मांग हो सकती है गलत हो, लेकिन आरोप यदि दोनों नेताओं के लिए जा रहे हैं, दोनों पार्टी के, तो फिर तो वो सही है। विकास तिवारी को आप मूर्ख कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, लेकिन दोनों पार्टियों के नेताओं के यदि नाम ले रहे हैं नार्को टेस्ट के लिए, फिर वो जायज कहलाएगा, क्योंकि ये मुद्दा अभी भी यहां थमता नजर नहीं आ रहा है। वक्त इतना ही था, शुक्र अदा करूंगा। शिवनारायण जी आपका भी, रुपेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मुद्दे को विस्तार से बताने के लिए। झीरम कांड की आंच अभी भी है, और लेकिन इस मामले में आरोप लगते हैं बीजेपी कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सीधा आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं कि कांग्रेस ने ही कांग्रेसियों को मरवाया है माओवादियों के जरिए, लेकिन वो कौन से कांग्रेसी नेता, ये बताने का काम भी बीजेपी को करना होगा, क्योंकि एजेंसी भारत सरकार संभाल रही है, जो इस वक्त बीजेपी भारत सरकार में बैठी है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।